नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम आज मौजूद हैं देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक सदर बाजार में। और त्योहारों के वक्त तो इस बाजार की रौनक और बढ़ जाती है। दीपावली आ चुकी है और यहाँ पर खुदरा दुकानदारों की भी एक लंबी कतार लग जाती है और खरीदने वालों की तो भारी भरकम भीड़। लेकिन आज हम यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं लोगों की राय जानने, दुकानदारों और ट्रेडर्स की राय जानने कि देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट के बायकॉट को लेकर जो बहस चल रही है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है, तो उसका बायकॉट करें। तो क्या चाइनीज़ आइटम का बायकॉट होना चाहिए और लोगों का क्या सोचना है, लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में हम जानने आए हैं। इस बारे में बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे और आपके सामने हम रखने की एक रियल पिक्चर रखने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हम सदर बाजार के एक ऐसे शोरूम में खड़े हैं जो काफ़ी मशहूर है अपने गिफ्ट आइटम्स के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, फोटो फ्रेम्स, तमाम तरह के शो पीस रखे हुए हैं जिनको लोग खरीदने के लिए आए हैं दिवाली के मौके पर। आइए उन्हीं से जानते हैं कि देश में जो एक बात चल रही है चाइनीज़ आइटम के बायकॉट की, वो इस पर क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पसंद आई हूँ क्योंकि इनकी खूबसूरती देखने में बहुत अच्छी लगती है। क्रिस्टल अट्रैक्टिव होता है ये। बट इस वक्त एक देश में बात चल रही है कि चाइनीज़ आइटम का बायकॉट करना चाहिए, उस पर आपका क्या सोचना है? एक्चुअली आई बिलीव करना चाहिए। करना चाहिए, बट आप जहाँ खड़ी हैं यहाँ पे सब कुछ चाइनीज़ है। अट्रैक्टिव था तो हम एक राउंड लगाने आ गए, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू पिक अप एनीथिंग। We are not burning any crackers. We are not putting any lights, Chinese lights. Since now और या इससे पहले भी? Since this year. क्योंकि अभी जो ये बात हो गई उसके बाद, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी? उससे पहले कभी सोचा नहीं था उस डायरेक्शन में। आगे डेफिनेटली आगे भी नहीं करेंगे। आगे आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, जन भावना है और कोई माने या ना माने, चाइना इससे इनकार करे, लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मेरे साथ यहाँ पर स्टोर के ओनर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या सोचना है। सनी है मेरे साथ, इस स्टोर के ओनर। सनी, आप जिस स्टोर में हम हैं, आपका स्टोर है, ज़रा आप बताइए आपके इस स्टोर में कौन सा आइटम चाइनीज़ है और कौन सा आइटम इंडियन है? जी, मेरा स्टोर कंप्लीट चाइनीज़ आइटम से ही भरा हुआ है। कंप्लीट? मेरे पास इंडियन आइटम्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक सिंगल पीस भी इंडियन नहीं है। क्यों? कि हम मजबूर हैं, हमारे पास जितनी भी आइटम्स चाइना से आ रही हैं उनकी प्रोडक्शन, उनकी वैरायटी, उनके प्राइसिंग इंडियन आइटम से मैच हो ही नहीं सकते। यानी अगर हम आपसे कहें कि कोई भी आइटम, किसी को भी हम कहें कि अगर सनी हमें ये हमें बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज़ है हम नहीं चाहेंगे, हमें इसका ऑल्टरनेट कोई इंडियन दे, तो आप नहीं दे सकते? जी बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि जिस प्राइस में हम लोग यहाँ पर बेचते हैं इसको चाइना से लाके, उस प्राइस में तुम्हारी कॉस्टिंग खड़ी होती है इंडिया में। तो सनी, आपके कारोबार पे इम्पैक्ट हुआ होगा अभी? जी मुझे अभी तक लगा नहीं है। मेरे पास कल भी एक गुड़गांव से कस्टमर आए थे कि यहाँ पे पोस्टर्स लग गए हैं कि से नो टू चाइना, से नो टू चाइनीज़ आइटम्स या जो भी है, तो फिर भी वो खुद भी खरीदने आए हुए थे। ठीक है, लेकिन और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे मिलते हैं उनकी क्या भावना। जैसा कि वाकई सबकी राय एक जैसी नहीं होती। बात ठीक है, लेकिन इसमें जैसे क्लियरिटी वगैरह है, काफ़ी आइटम है जो इंडिया में मेकिंग होती नहीं है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। अनदर ऑप्शन है कि हाँ भाई वहाँ से ले। ये तो क्या है, मार्केट में काफ़ी आइटम है, इंडियन भी है, लेकिन मोस्टली तो आजकल चाइनीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट व्यू है। आइए आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ पर खड़े हैं वहाँ रश देखिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता दें कि ये चाइनीज़ आइटम का स्टोर है, लेकिन आप देखिए रश। और जैसा कि ओनर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ उतनी ही है जितनी पहले आती थी इस उरी वाले हमले के पहले, जिसके बाद चाइनीज़ आइटम के बायकॉट की बात शुरू हुई। और अभी भी उनको नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो सवाल है कि बायकॉट किया गया है, बायकॉट का तरीका कैसा है, क्या इस तरीके पे बात होनी चाहिए, और ट्रेडर की राय अपनी है उसके बारे में बात होनी चाहिए। लोगों की भावना का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावना, देश की भावना का भी अपना एक पक्ष है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे ही बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि चाइना का आइटम हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ काम करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है। लेने वाले लोग लेते हैं, लेने वाले लेते हैं। चाइनीज़ आइटम ही बिकती है। ये भी एक व्यू है चाइनीज़ आइटम को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सदर बाज़ार में आया हुआ था और लोगों से बात कर रहे थे हम कि चाइनीज़ आइटम के बायकॉट को लेकर उनका क्या सोचना है, चाइनीज़ आइटम बायकॉट होना चाहिए ना होना चाहिए। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सदर बाज़ार की, दिल्ली के सदर बाज़ार की, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा उस तस्वीर को। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस तरफ
जिधर भी आप देखेंगे लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल सीध तक। और सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं और सड़क के बीच में पटरी लगी हुई है। दिवाली के समय ये पटरी लगती है जहाँ पर पटरी दुकानदार बैठ के सामान बेचते हैं। और जो भी प्रोडक्ट है, कैंडल, लाइट्स, मालाएँ, गिफ्ट आइटम्स, पटाखे और भी बहुत सारी चीज़ें, ये अधिकतर इसमें चाइनीज़ है। और अब बताइए और चाइनीज़ है और लोग ख़रीद रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, लोग ख़रीद रहे हैं। सवाल ये है तो फिर बायकॉट कैसे हो रहा है और किन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी लाइट मार्केट में, भगीरथ प्लेस में। और यहाँ हम जानते हैं चाइनीज़ आइटम्स को लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम्स में भी चाइनीज़ बहुत आता है। वो यहाँ जानते हैं कि इस शॉप के बारे में मुझे पता चला कि ज़्यादा चाइनीज़ नहीं बेचते, बहुत अधिकतर इंडियन बेचते हैं। तो ये अलग क्यों चल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे से पीछे ये शैंडलर्स, लाइट्स आपको दिख सकती हैं। ये अधिकतर, जैसा कि हम इनसे बात करते हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, इन्होंने मुझसे कहा बातचीत में कि हम ये इंडियन मार्केट ही बेचते हैं। सर बताइए, आपके यहाँ जो लाइट्स हैं ये इंडियन है या चाइनीज़? ये हमारे यहाँ इंडियन ही होती है, हम चाइनीज़ नहीं बेचते, टोटली इंडियन है। बहुत सारी दिल्ली में बनती हैं, बहुत सारी अलीगढ़ से आती हैं। तो आप चाइनीज़ क्यों नहीं बेचते? हमने पूरे मार्केट को देखा, हम सदर बाज़ार गए, यहाँ भी देखा, अधिकतर लोग चाइनीज़ सामान ही बेचते हैं। ल्यूमिनरीज के अंदर चाइनीज़ क्वालिटी अच्छी नहीं होती और उसके अंदर बहुत हल्कापन आता है, टूट जाती है तो स्पेयर्स नहीं मिलते, ग्लासेस नहीं मिलते, कस्टमर परेशान होता है, इसलिए हम इंडियन ही बेचते हैं। नहीं, लेकिन इस वक्त तो एक चाइनीज़ बायकॉट को अलग वजह से बहस चल रही है कि भाई पाकिस्तान को मदद करता है चाइना, इसलिए हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। आप इसीलिए नहीं बेचते? नहीं, हमने तो शुरू से ही ट्रेंड ये रखा हुआ है, क्योंकि आजकल लड़ी वगैरह का डिज़ाइन वो हम बेचते नहीं, हम ल्यूमिनरीज बेचते हैं। वो इंडियन बनी हुई अच्छी मजबूत रहती है और रिप्लेसेबल रहती है, इसलिए हम इंडियन बेचते हैं। नहीं, लेकिन आप इस कॉज को कितना सपोर्ट करते हैं? हम 100% सपोर्ट करते हैं कि चाइनीज़ का बायकॉट करना चाहिए। जब चाइना हमारे खिलाफ चलता है तो हमें उसको सपोर्ट किस लिए करना है? और आपके कारोबारी भाइयों को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कारोबारी भाइयों को तो नुकसान तब होगा तब उनके पास स्टॉक होंगे, वो लाते हैं, बेच देते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर अगला आगे इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अटैक के बाद तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान इज़ फाइनेंसिंग terrorist activities in India. So Modi ji has done a good thing in supporting nationalism and it's good for he's a patriot. तो हमें यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं जो यहाँ पर लाइट्स खरीदने आए, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? राजकुमार वालिया। राजकुमार जी, आप यहाँ पर लाइट्स खरीदने आए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइनीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन हो सकती हैं। यस, तो आप इस कॉज को कितना मानते हैं कि चाइनीज़ बायकॉट होना चाहिए या नहीं? I 100% believe that we should avoid Chinese product. Being Indian and the situation which is arised now between Pakistan, China and if you look at this India and the surgical strike which we did, I hope definitely we should avoid Chinese 100%. नहीं ठीक है, लेकिन अगर चाइनीज़ आइटम अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अटैक हुआ, या आपको लगता है कि कॉस्ट चलेगा क्योंकि हो सकता है पेट्रोटिज्म ओकेजनली तो नहीं है? If you take it in a long term, definitely our India should come up like BRIC recently it has been carried out, and it was message goes very clearly to the world that we should 100% we should avoid Chinese and we should be in a platform where we can isolate. लेकिन लोग कहते हैं चाइना का आइटम सस्ता पड़ता है। सस्ता ट्रू है बट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये बात सच है, हम सभी लोग जानते हैं भारतीय। और अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उसके मुकाबले इंडिया में आपको ऑल्टरनेट मिलता है। यस, व्हाई नॉट, हमारे पास अल्टरनेट है, जो हम अडेप्ट नहीं करते वो एक अलग बात है, अदरवाइज हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं ये बिलीव करूँगा कि मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमें डेफिनेटली चाइनीज़ अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम है यहाँ पे। मैम, आप क्या कहेंगी चाइनीज़ आइटम को बाइकआउट करने को लेकर? मैं तो बोलूँगी ज़रूर करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियंस ही मतलब इंडिया में इतना अच्छा बनता है तो हम क्यों चाइनीज़ लें? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में, हम बहुत सारी दुकानों पर गए, सदर में, भगीरथ में, कहते हैं कि हमारे पास चाइनीज़ मार्केट का सामान खरीदना मजबूरी है क्योंकि इंडिया में उसका ऑल्टरनेट है ही नहीं। नहीं, हमारे इंडिया में सब कुछ है, क्यों नहीं है? मेरे को तो ऐसे नहीं लगता है। और अगर हम उसको बढ़ावा देंगे तो और ज़्यादा होगा, अगर हम चाइनीज़ ही खरीदते रहेंगे तो फिर वो तो नहीं बनेगा ना। लेकिन हम बाइकआउट करें, सरकार बैन ना करे, ये सही है क्या? सरकार ने अभी तक करना चाहिए। सबसे फर्स्ट तो सरकार, मेन तो गवर्नमेंट ही है ना, उसको कुछ तो कदम उठाने चाहिए और पब्लिक को भी करना चाहिए, सब मिलके करेंगे तभी हो पाएगा। चलिए, ये भी एक
व्यू है कि सबको मिलकर करना चाहिए, सरकार को और पब्लिक को। पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं बाइकआउट होना चाहिए, बहुत सारे कह रहे हैं मजबूरी है सर, क्या करें, नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो यहाँ के दुकानदार भी हैं और ख़रीदार भी हैं। इन सब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है। हमारे साथ तमाम लोग हैं और सदर मार्केट के ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट बाजवा साहब भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले बाजवा साहब आपके पास ही आऊँगा मैं। आप क्योंकि एक ट्रेडर हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चाइनीज़ आइटम का बाइकआउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट आपको एक कारोबारी के तौर पर फिलहाल दिखता है? लेकिन देश हित में देखते हुए तो चाइनीज़ आइटम का बाइकआउट होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इफेक्ट की बात है, जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ये वायरल होने से पहले जो है चाइना से माल इंपोर्ट हो चुका था और लोगों के गोदाम में लग चुका था, हमारी पेमेंट भी जा चुकी है। लेकिन उस वायरल होने के बाद अभी तक जो है 25-30% जो कस्टमर है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेने को तैयार नहीं है, और यदि यही हालत रही तो व्यापारी को इसका नुकसान होगा। ये मामला जो है आगे से सरकार को सोचना चाहिए कि हमें इंपोर्ट के बारे में क्या अपनी नीति बनानी है। ये ठीक है कि सरकार बैन नहीं लगा सकती, लेकिन सरकार इसके बारे में विचार कर सकती है। जो सब स्टैंडर्ड आइटम, जो बहुत घटिया आइटम है, जिसको हम कूड़ा कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ हम पैसा भेज देते हैं, यहाँ माल आ जाता है, वो थोड़े दिन में ख़राब होता है, उसका हम ये डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज़ हो रहा है हमारा हिंदुस्तान। उसके बारे में हमारी सरकार विचार कर सकती है। BIS के मानक हैं, ISI के, उन मानक के हिसाब से मंगा सकती है माल। लेकिन यदि अब बाइकआउट हुआ चाइनीज़ प्रोडक्ट का तो व्यापारियों को नुकसान होगा। किस तरह का नुकसान? व्यापारी के पास माल रुक जाएगा, व्यापारी का प्रॉफिट तो खत्म होगा, माल रुक जाएगा, और माल रुकने से हर साल जो है नई नई वैरायटी आती है, अगले साल वो माल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक पक्ष व्यापारी का है। कुछ हमारे साथ महिलाएं जो यहाँ खरीदारी करने आई थी, उनसे जानते हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, चाइनीज आइटम जो भी है बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, बहुत दिन तक चलती नहीं है। हम देश की वजह से हमारा देश का पैसा हमारे देश में ही ये दो तर्क हैं। या चाइनीज आइटम खराब जल्दी हो जाता है, या इस वक्त क्योंकि चाइनीज बाइकआउट के लिए एक देश में बहस है? बाइकआउट के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश का पैसा हमारे में रहे, क्योंकि चाइना ने जो शब्द इस में वर्ड्स कहे हैं उसको हम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चाइना को तो जो बेचना था उसने बेच दिया, वो एक्सपोर्ट हो गया। अब नुकसान तो इंडियन का होगा, जैसा कि यहाँ पे बाजवा साहब। उनको व्यापारियों की बात है, व्यापारिक नुकसान तो है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ये सामान पहले 3 महीने पहले मंगवा लिया इन्होंने। परंतु अब जैसे जो बातें आ रही है, मीडिया में आ रही है, उसकी वजह से हमने चाइनीज सामान को नो कह दिया। आपका क्या सोचना है? मैं चाइनीज आइटम कोई नहीं बेचता जी। चाइनीज आइटम के मतलब ये अभी से बेचना बंद किया या पहले से नहीं बेचते थे? अभी से बंद किया। क्यों? बस मतलब बिकती कम है, कस्टमर लायक नहीं। इम्पैक्ट है इसका जो बाइकआउट हो रहा है? नहीं, हाँ जी, देश के तो भले के लिए तो चाइनीज आइटम नहीं बिकनी चाहिए। आप क्योंकि एक कारोबारी हैं, आपका क्या व्यू है इस पूरे मुद्दे? नहीं, हमारा व्यू तो ठीक है कि हमें ठीक है कि देश के हित के अंदर सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार की भी एक ड्यूटी बनती है कि पहले वो सारी इंडस्ट्री को डेवलप करे, फैक्ट्रियों को डेवलप करे, तभी व्यापारी आगे कुछ सोच पाएगा। आज व्यापारी के लिए तो इस टाइम दोनों तरफ मतलब चलने का बहुत मुश्किल हिसाब किताब हो रहा है। ना तो वो उस चीज़ को उस तरफ चल सकता है कि इंडियन गुड्स मार्केट में है नहीं, और चाइनीज़ गुड वो बेचेगा नहीं, तो रात को करेगा क्या? वो घर कैसे अपना जो कमाई करनी है वो कैसे कमाई करेगा? नहीं, लेकिन सरकार ने कहीं भी नहीं कहा कि चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो या चाइनीज आइटम, पटाखे छोड़ के कोई भी बैन नहीं किए गए हैं। ये अपने आप लोगों में खुद की भावना है। इस भावना का आपको लगता है असर पड़ेगा? नहीं, भावना का असर तो पड़ेगा। उससे जो कारोबारी है, जिसने सामान मंगाया है, मेन नुकसान तो उस आदमी का होगा। अगर सरकार की पॉलिसी सही हो, वो इंपोर्ट को बैन कर दे, तो कम से कम हमारे देश का जो व्यापारी माल खरीद चुका है या खरीदना जा रहा है वो तो रुक जाए ना। आप ट्रेडर हैं? हाँ जी, बताइए, आप बताइए। यही है, जैसे चाइनीज पटाखों की इन्होंने बैन लगाया है, वैसे ही बाकी आइटम्स के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए, ताकि और एक पॉलिसी इनकी पहले बने, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है एकदम नीट एंड क्लीन काम हो। ये जैसे भी लोगों ने पहले माल मंगाया या कंटेनर आया, अब आने में दिक्कत हो रही है, तो उसको पहले से अगर ये कर लेना कंट्रोल, तो फिर अगले साल दिक्कत नहीं आएगी। अगले साल कोई चाइनीज माल खरीदेगा ही नहीं। हमारे साथ कुछ लोग और भी, उनसे ही बात करते हैं। आप चाइनीज आइटम का बाइकआउट को लेकर जो बात हो रही है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। कोई भी अपने हिंदुस्तान में रहने वाले किसी को भी कोई जरूरत नहीं है सामान लेने की। जो हमारा सगा नहीं, हम उसके सगे नहीं। आप सीए हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, इस वक्त क्या देश में क्या चल रहा है। एक बात चल रही है कि चाइनीज़ आइटम देश में ना हम इस्तेमाल करें, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? ये बात ठीक है, पर सरकार के थ्रू कुछ होना चाहिए इसके लिए। या तो इंपोर्ट बंद कर दे, बिल्कुल कोई पॉलिसी लाएगी। इंपोर्ट बंद करना पॉसिबल नहीं है, पर अगर एक
इंडिया को कोई स्टेप उठाना है, कोई कड़ा मजबूत स्टेप उठाना है, तो या तो वो बंद करे और बिजनेस के लिए ये भी देखे कि जो इनका स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है वो पहले एक बार सेल हो जाए और इंपोर्ट आगे से बंद कर दे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वही कहना है कि ये सरकार जो चाह रही है, मगर उसके जो व्यापारी लोग चाइना के जो माल बंद होगा तो उससे अपना रोजगार बढ़ेगा, अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी। जो लेकिन व्यापारी लोग कह रहे हैं हमने तो लाखों करोड़ों का माल मंगा के रखा आज 60 साल से चला आ रहा है ये विदेशी, तो अब उसके साथ अब देशी भी तो होना चाहिए, अपना देश का भी होना चाहिए, अपने देश का प्रोजेक्ट तो होना चाहिए ना। अब देश का प्रोजेक्ट नहीं होगा तो कितना युवक आज बेकार है, उसको रोजगार मिलेगा। चाइना का माल तो सोशल बाइकआउट हो चुका है इस वक्त, नुकसान सारे ट्रेडर्स का हो रहा है। दूसरी बात है वी आर इंडियंस, बी इंडियन बाय इंडियंस। हम अपने तन मन और खून, हमारे खून में इंडिया है, हम बाहर का माल नहीं ले सकते, हम अपना माल बेचते हैं, लोकल बेचते हैं। जो तैयार है नुकसान झेलने के लिए, लेकिन चाइना का क्या करें, झेलना पड़ेगा हमें, अपने मुल्क के लिए झेलना पड़ेगा। कोई भी पाकिस्तान उठता है हमारे चार। लेकिन चाइना ने तो आज ही उनके सरकारी अखबार में एक चाइना के अखबार कह रहा है कि इंडियंस लोग कहते हैं करते कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकते वो। चाइना कोई देख रहा है यहाँ के? यहाँ 50 से 60% सेल कम है इस वक्त चाइना माल की। चाइना देख रहा है वहाँ से ऊपर बैठा। यहाँ आप मार्केट में सर्वे करिए, आपको दिखाई देगा 10 गाहक आएंगे, उसमें 4 आदमी ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें चाइना माल नहीं लेना। आप भी ऐसा है ना, जो चाइना का माल कहते हैं सस्ता है, तो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में माल को सस्ता क्यों नहीं करती? टैक्सेस कम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हो कि माल उस रेट के ऊपर कंपटीशन रेट में आ जाए, तो यहीं से सारे खरीदेंगे और खरीदना भी यहीं से चाहिए बेसिकली। नहीं, लेकिन अभी तो इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है। आप इंडस्ट्री डेवलप नहीं है तो डेवलपमेंट तो करनी पड़ेगी, नहीं है डेवलप, लेकिन कंट्री की कॉस्ट पे तो हमें अभी क्या करना चाहिए? अभी नहीं खरीदना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। टोटली आप बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो चलिए, ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि लोगों की जनता की क्या राय है, और कुछ लोग और भी हैं, उनसे थोड़ी सी राय लेते हैं हम। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ट्रेडर हूँ यहाँ पर जी। चाइना का जो फुल फ्लैज सपोर्ट जो पाकिस्तान को कर रहा है, हर जगह पर इंडिया को डाउनग्रेड कर रहा है, हर जगह पर हर फील्ड में जा रहा है, चाइना को तो बाइकआउट चाहिए। एज वेल एज हमें कम से कम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, फैक्ट्रियों में जो लेबर बेकार हो चुकी है, जो हर चीज़ यहाँ पर फैक्ट्रियाँ सफ़र कर रही हैं, हर चीज़ को देख लो, कोई भी फैक्ट्री नहीं चल रही, ऑल आर रीलिंग। और वो क्या करें? और ये चाइना तो 5, 7, 10 साल से जो यहाँ इतना अंदर घुस चुका है हमारे ट्रेड में हर जगह पर, तो क्यों घुसा है? क्योंकि यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारी महंगी पड़ती हैं, कॉस्टिंग हमें ज़्यादा पड़ती है। जो कॉस्टिंग कम पड़ेगी, कस्टमर नो डाउट कस्टमर सस्ता माल लेता है। बाइकआउट से ना ट्रेडर इनकार कर रहे हैं, ना रिटेलर इनकार कर रहे हैं, और आम जनता भी नहीं इनकार कर रही, लेकिन उस बाइकआउट का इम्पैक्ट इंडियंस पे ना पड़े, ये भी एक आवाज़ है। दूसरा, हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कितनी तैयार है, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मामला बहुत उलझा हुआ है, एक लाइन में इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन देखना होगा कि धीरे धीरे आखिर इसका क्या असर होता है, और हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारी ख़ास पेशकश में इतना ही। हमने कोशिश की लोगों की भावना जानने की और एक कंक्लूजन तक पहुंचने की। आगे भी इससे जुड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।